हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्न वाली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल नंबर नंबर 3 का भाग 6 आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो आपकी ये समस्या है इनका हल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। क्या बनाना, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है इससे। तो देखिए भाग 6, तो हम सवाल को आपको बनाने से पहले आपको एक बात कह दे रहा हूँ कि आप इस सवाल का हल अच्छी तरह समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 का भाग 6, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद किसका, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी, जेकब और उनके पुत्र की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोनों का आयु को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। सॉल्व या लिखिएगा, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, ठीक है, आयु बराबर क्या लिखिएगा, x वर्ष, ठीक है। x वर्ष, आयु हमेशा वर्ष में होता है इसलिए x वर्ष। फिर देखिए माना कि ये, देखिए अब सेम टू लिख सकते हैं इस प्रकार। देखिए यहाँ से इसका मतलब होता है सेम टू का चिन्ह। अगर आपको माना कि नहीं लिखना है तो आप सेम टू का चिन्ह लिख सकते हैं, नहीं तो माना कि भी लिख सकते हैं, ठीक है। माना कि इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होता है, समय का बचत होता है। एग्जाम में इस प्रकार लिखिएगा। अगर समय आपका कम है तो आप जल्दी इस प्रकार जल्दी से लिख के आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो माना कि जेकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु लिखिए क्या, y वर्ष, ठीक है। y वर्ष, दोनों को वर्ष लिख लिया। अब क्या करिएगा, अब देखिए क्या बोला, 5 वर्ष बाद जेकब क्या है उसके पुत्र क्या है, तो अब 5 वर्ष बाद दोनों का आयु को हम लोग करेंगे। तो लिखिएगा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, आयु बराबर क्या लिखिएगा, x, बात कर लिया हमेशा क्या करते हैं प्लस, 5 बोला इसीलिए 5 लिख देंगे, ठीक है। लिख देता हूं मैं, बात कर लिए प्लस और पूर्व का लिए माइनस, ठीक है। पूर्व रहे या पहले रहे उसके लिए माइनस, बाद रहे या पश्चात लिए उसके पहले उसके लिए प्लस, ठीक है। तो इतना वर्ष कर दीजिए, ठीक है। फिर सेम टू 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु, आयु तो क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक है, पुत्र की आयु क्या y, तो y लिख दीजिए, y वर्ष, ठीक है। लिख दिया दोनों को मैंने। अब क्या कीजिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, बोल रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके 5 वर्ष बाद क्या बोला, जेकब की आयु, ठीक है। जेकब का आयु क्या था, 5 वर्ष बाद x+5 बोला गया उसके पुत्र की आयु का, उसके पुत्र की आयु का, आयु से उसके पुत्र की आयु क्या था, y क्या बता, y+5, सॉरी यहाँ लिखिए y+5, ठीक है। क्योंकि x का वो है, आपका पुत्र की आयु क्या है, y है, और उससे 5 जोड़े, ठीक है। बढ़ाना है 5 वर्ष बात करना, ठीक है। तो y+5, ठीक है। इसका कितना गुना है, ठीक है, 3 गुना है, ठीक है। देखिए 3 गुनी हो जाएगी, गुना 3, और यहाँ बराबर दे दीजिए बीच में, ठीक है, ठीक है। मतलब बोला गया जो आपके जेकब की आयु था उसके पुत्र की आयु का 3 गुना था 5 वर्ष बाद, इसलिए बराबर यहाँ दे दिया। आप सॉल्व कीजिए तो x+5 को ऐसे लिख दीजिए, 3 को y से एक बार 3y प्लस 3 को एक बार 5 से 15, ठीक है। आप x ऐसे लिखिए, 3y बराबर के इधर क्या आपका प्लस में कुछ नहीं है, मैंने प्लस बराबर के इधर लाइएगा माइनस में, -3y बराबर 15 को ऐसे लिखिए, बराबर को उधर ही बोल प्लस में 5, यहाँ बराबर के इधर क्या प्लस में, उधर ले जाएगा माइनस में -5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x - 3y बराबर आ जाएगा आपका
10, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब क्या कीजिएगा, देखिए 5 वर्ष पूर्व करने बोला है, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ से है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब क्या है उसका पुत्र क्या है, तो दोनों को आप 5 वर्ष पूर्व कीजिएगा, दोनों आएगा। लिखिएगा अब 5 वर्ष पूर्व पूर्व जेकब की आयु आयु बराबर कीजिएगा, आयु बराबर कीजिएगा x-5। 5 वर्ष पूर्व करने बोला, इसलिए माइनस लगाइएगा। जेकब एक्स है, देखिए जेकब की आयु एक्स था, देखिए जेकब की आयु एक्स था, तो -5 कर दिए। ठीक है, वो पूर्व करने बोला बोल के हम बोले थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, पूर्व के लिए माइनस देते हैं। फिर लिखिएगा 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु, तो क्या हो जाएगा y-5 वर्ष। ठीक है, लिख दीजिए 5 वर्ष। ठीक है, y-5 वर्ष अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलिए पुनः प्रश्नानुसार लिखिए, पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न कहेगा। ठीक है, पुनः प्रश्न क्या कहेगा, देखिए पुनः प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या है और उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। ठीक है, तो जेकब की आयु क्या था 5 वर्ष पूर्व x-5, और उसका पुत्र की आयु क्या था y-5। इसका कितना आपका बोला 7 गुना, तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, हो गया, अब सॉल्व कीजिए, तो x-5 बराबर हो जाएगा 7y, 7 का एक बार y से 7y माइनस 7 का एक बार 5 से, 7×5 = 35। ठीक है, आपका करिए सॉल्व। आप क्या कीजिएगा, एक्स को ऐसे लिखिएगा 7y बराबर इधर क्या प्लस में उधर आ जाएगा -7y, 35 को ऐसे लिखे अपना जाएगा माइनस पर आएगा, -5 इधर बराबर इधर है उधर जाएगा +5। ठीक है, तो x-7y बराबर आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 35 से 5 घटा 30, अब बड़ा 35 है माइनस का 3 लगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब प्रतिस्थापन के विधि क्या करेगा, समीकरण 1 से 1 को सॉल्व करके 3 बनाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए लिखिएगा समीकरण 1 से। ठीक है, 1 से, तो चलिए समीकरण 1 को उतारते हैं, x-3y बराबर आपका 10 है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो देखिए एक काम कीजिए, x का मान निकालिएगा या y का मान निकालिएगा। अगर आप x का मान निकालते हो, ठीक है, अगर आप x का मान निकालते हो तो x को ये रखिएगा। ठीक है, हम तो x का मान निकालते हैं, x लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10 ऐसे सेम रहेगा, -3y बराबर हो जाएगा तो +3y। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 30%। ठीक है, 30%, इसलिए अब क्या कीजिए, x का मान को समीकरण 4 में रखिएगा। लिखिएगा अब देखिए, अब x के मान को समीकरण 4 समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 को सॉल्व किया था तो मेरा 3 बना था, तो x का जो मान आएगा उसको 2 में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, x-7y बराबर आपका कितना था -30। ठीक है, यही था आपका। तो देखिए x का मान कितना है, लिख दीजिए 10 + 3y, और -7y को ऐसे लिख दीजिए, बराबर -13 को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि x बराबर 10 + 3y, ये आप शो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आप करिए, देखिए 10 को ऐसे लिखिए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस वाई वाई यानी घटेगा जुड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 घटा 4, वाई बड़ा क्या है 7 है, माइनस का चिन्ह है माइनस, बराबर -37। वाई बड़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह था, माइनस बैठा दिए। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिएगा इस संख्या को संख्या पाई भेज देगा, -4 आएगा इसी रखिएगा, बराबर हो जाएगा आपका -13। 10 बराबर का इधर क्या है प्लस में, कुछ नहीं होगा प्लस, बराबर हो जाएगा -10, तो -4y बराबर माइनस माइनस प्लस 30 और 10 आपका हो जाता 13 और 10 आपका हो जाता 40।
और माइनस का चिन्ह कि 30 बड़ा आ गया माइनस, माइनस माइनस कैंसर, तो y बराबर हो जाएगा 40, यहाँ 4y क्या आपका मल्टीप्लाई में, 4 बराबर को उधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 4 से, तो आपका 10 आया, 4 कम 4 और ये 0, तो y बराबर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, अब इस y के मान को क्या करेगा, समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x का मान, तो लिखिएगा अब y के मान को समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है 3 में रख देता हूँ, रखने पर, चलिए 3 में रख देता हूँ। तो देखिए 3 क्या आपका समीकरण, एक्स देखिए दिखा देता हूँ, देखिए क्या आपका, देखिए एक्स बराबर 10 प्लस 3y, ये हम लिखूंगा कि एक्स बराबर 10 प्लस 3y। ठीक है, तो देखिए एक्स का ऐसे लिखिए, एक्स को 10 भी ऐसे लिखिए, प्लस भी ऐसे लिखिए, 3 भी ऐसे लिखिए। ठीक है, 3y एक साथ गुना में, इसलिए गुना का चिन्ह देगा, y का मान क्या है 10 है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 × 10 30। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3, 30 और 10 मिलके 40, जुड़ेगा तो आपका 40 आएगा, 30 और 10 40। ठीक है, 30 और 10 मिलके 40। ठीक है, जुड़ेगा तो 30 और 10 40, तो इसलिए एक्स बराबर हो गया 40। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान आ गया, तो अभी हम जो माने थे उस पर आप क्या कर देंगे, वो उसको लिख देंगे, है ना। तो देखिए हम लोग क्या माने थे हम लोग जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे आंसर के रूप में। ठीक है, तो लिखते हैं अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर एक्स बराबर 40 वर्ष और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना, 10 वर्ष, 10 वर्ष, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे चैनल ग्रो करेगा। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। धन्यवाद।